बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आज हम यहाँ से अपने शो का आगाज़ करें। दैट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में मौजूद होंगे, या तो ऑफिस में होंगे या रास्ते में होंगे, जहाँ पर भी मौजूद होंगे। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अपने दिन का आगाज़ करने की तैयारी कर रहे होंगे। मौसम के बारे में सबसे पहले आपको अपडेट कर देते हैं, क्योंकि मौसम के बारे में आपको पता हो ना तो ज़रा ईजी हो जाता है दिन को मैनेज करना। मुल्क के मैदानी इलाके जो है ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर धुंध का जोर है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर से हिरन मीनार तक जो है ना वो बंद कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे की बात की जाए तो वो पेशावर से रशकई तक बंद कर दी गई है। 2 दिन पहले मैं वापस आई वैसे लाहौर से, तो इतनी ज़्यादा धुंध थी नहीं, लेकिन डे बाई डे अब सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे गोजरा से मुल्तान तक बंद है। सक्खर मुल्तान मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जो है वो रोक दी गई है। पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे जड़ावाला से दरखाना तक बंद है और हुक्काम की जानिब से बार बार ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है। अपील की जा रही है कि ड्राइविंग के दौरान आप एहतियात करें ताकि आप अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज कर सकें, उनको बचा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ हुक्काम क्यों करे भाई, हम खुद भी आपको रिस्पॉन्सिबल बार बार यही बात करते हैं ना, हर रोज एक ही बात होती है कि भाई अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, स्पेशली उस वक्त जब धुंध या स्मॉग बहुत ज्यादा हो। एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी ने रंग जमाया हुआ है। वादी नीलम जो है उसकी रत्ती गली झील शदीद सर्दी की वजह से जम चुकी है और स्वाद की महूडन झील का मंजर भी काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। वैसे कल ही हम बता रहे थे कि बर्फबारी इतनी हुई नहीं है अभी तक, लेकिन शुरू हो गई है। अब सयाह जो है वो कितना इंतजार कर लेते हैं, अल्लाह ताला को भी पता है लोग इंतजार कर रहे हैं। तो चले, बर्फबारी जो है वो अब हो चुकी है। चित्राल के पहाड़ों पर भी हर तरफ सफ़ेदी नज़र आ रही है, वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है। और अब मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला कब शुरू होना है ये अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खुश्क सर्दी पड़ रही है कि जितने भी मैदानी इलाके हैं पूरे मुल्क के, और लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं कि कब बारिश हो ताकि ये खुश्क सर्दी जो है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हैं उससे निजात मिल सके। अच्छा, इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा हमारे फ़ोन्स भी, क्योंकि फ़ोन्स के थ्रू हमें फ़ौरन से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अब एक तरह से ना हमारी ज़रूरत, नेसेसिटी बन चुका है। पहले हमें लगता था कि शायद ये लग्जरी नहीं है, अब लग्जरी नहीं रहा ना, अब तो नेसेसिटी बन लग्जरी है। आप मोबाइल के बगैर कहीं जाती हैं? बिल्कुल नहीं जा सकती। तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब तो सबसे पहली बात ही होती है कि भाई मेरा मोबाइल कहाँ, जैसे आपके जिस्म का हिस्सा। भाई आप तो सो के उठते सबसे पहले ढूंढ रहे होते फोन की तरह। हाँ, लेकिन समटाइम्स ये होता है ना, मुझे अब लगता है कि मेरा मोबाइल पुराना हो गया है तो मैं नया ले लूं, लेकिन इतने महंगे हो चुके हैं, इतने महंगे हो चुके हैं कि आपको 10 दफा सोचना पड़ता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक उम्मीद पैदा हुई है। अच्छा, वो उम्मीद क्या है ना, आप बता। उम्मीद क्या है जी? मोबाइल फोन्स की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान पैदा हो गया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात ने कहा है कि मोबाइल फोन लग्जरी आइटम्स नहीं है, बल्कि FBR और PTA मोबाइल फोन्स पर आए टैक्सों से मुतालिक एक जामे रिपोर्ट तैयार करें और इसमें पॉलिसी ऑप्शंस, मुआशी असरात, बैनुल-अक़वामी मवाजना और मुमकिना तरामीम शामिल हों। तो जनाब, अब एक उम्मीद की किरण, जिस तरह आयशा ने कहा है कि वो पैदा हो गई है। जो भारी भरकम टैक्स हम दिया करते थे और अभी तक दे रहे हैं, जो भी नया फोन लेने का ख्वाब भी देखता है तो उसको पता है भाई ख्वाब में भी इतना ज्यादा जो है वो टैक्स आ रहा है, वो कम हो रहा है। ख्वाब में भी टैक्स आ रही होती है। अच्छा, बहरहाल ये जो एक प्रॉब्लम थी ना, इसको रियलाइज किया हमारे एक बड़े यंग पॉलिटिशियन हैं और उनका नाम है जनाब अली कासिम गिलानी, MNA भी हैं वो, और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे भी हैं। उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स पर भारी टैक्सों पर तनकीद की और कहा कि अगर फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सार्फिन को दोबारा से टैक्स अदा करना पड़ता है, विच इज़ अनफेयर। उन्होंने निशानदेही की कि स्मार्टफोन्स पहले ही बहुत महंगे हो चुके हैं और यहाँ तक कि पुराने iPhone 6 मॉडल पर 35,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है, और नया iPhone अगर आपको लेना हो, iPhone 12 भी इवन अगर आपको लेना हो तो उसकी दरामद पर भी आपको 1 लाख रुपए तक टैक्स दिया जाता है। लोग स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करते हैं कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए, वीडियो शेयरिंग्स के लिए और ई-कॉमर्स के लिए। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है इसके
के अंदर, तो लोगों को या फ्रीलांसर्स को हमें बजाय इसके कि और ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होती जा रही है। अब इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने शोज़ के अंदर, और अली कासिम गिलानी साहब ही हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन उस वक्त वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद नहीं थे। हमने कहा कि क्योंकि वो इस्लामाबाद आए हुए हैं तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, तो हमने उनको मदऊ कर लिया है। अली कासिम गिलानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस इशू पर भी बात करेंगे, उनकी पर्सनल ज़िंदगी और ज़रा थोड़े करियर पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। हमेशा बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके, क्योंकि जो इश्यूज़ आप उठाते हैं ना वो बहुत ही रिलेटेबल होते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत जुड़े हुए होते हैं। ये इशू सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन्स, अब सबसे पहले ये बताइए, आपको भी लगता है कि मोबाइल फ़ोन्स महंगे होंगे? ये मुझे याद है पहले भी सवाल किया था आपसे। एग्जैक्टली ये बिल्कुल एक अफोर्डेबिलिटी का मामला है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, टैक्स कलेक्शन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स को लग्जरी आइटम ट्रीट किया हुआ है, और जिस तरह गाड़ियाँ एक लग्जरी है उसी तरह मोबाइल फ़ोन्स को भी वो कंसिडर करते हैं कि ये लग्जरी है। लेकिन जैसे आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन्स अब एक एसेंशियल आइटम है और हर बंदे की एक ज़रूरत है, हर बंदे के हाथ में होता है। और मैं समझता हूँ कि ये इशू, ये एजेंडा कमेटी में लेके जाने का मकसद भी ये था कि मोबाइल फ़ोन्स को अफोर्डेबल बनाया जाए, और ताकि जितने भी लोग हैं, आवाम है, लाखों करोड़ों लोगों का ये मसला है। फ़ोन तो कोई भी ले सकता है। असल में आप भी जानती हैं कि हमारा जो माशरा है उसमें कई जो लोग हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, अमेरिका में, यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और उनके जो रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं वो उनको जब फ़ोन करते हैं कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि मेरे लिए चॉकलेट्स ले आना, सब ये कहते हैं मेरे लिए आईफोन लेके आना। तो जब वो आईफोन आ जाता है उसके ऊपर फिर आप देखते रहे बैठ के, जब तक फिर वो 1.5 से लेके 2 लाख के दरमियान। एक्चुअली जो मेरा फ़ोन था, जिसकी मुझे एक किस्म की तकलीफ़ हुई, वो ये था कि माई फ़ोन इज़ 1 टेराबाइट, तो उसके ऊपर जो टैक्स था वो हाईएस्ट स्लैब था FBR का 2,48,000। तो लेकिन मेरे से हर जगह अब लोग पूछते हैं कि ये टैक्स कब ख़त्म हो रहा है, हम कब अपना फ़ोन लें, कब ख़त्म तो हो रहा है। मैं एक ही दफ़ा ये आपके शो से ही बता देना चाहता हूँ कि एक जॉइंट रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो टैक्स पॉलिसी ऑफिस, FBR और PTA मिल के कर रहे हैं। और जो पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने कुछ महीनों का टाइम दिया है कि आप एक नई PTA की पॉलिसी लेके आए जो रैशनल हो, अफोर्डेबल हो, जिससे ये तासुर ना मिले कि हमारी गवर्नमेंट या FBR जो है वो टेक्नोलॉजी को डिस्करेज कर रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो मेरे माइंड में आ रहे थे जब मैं ये खबर पढ़ रही थी। आई रिमेंबर हमेशा जब भी इस तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं तो महसूस ऐसा होता है, बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी, जब हम बजट की तकरीरें सुन रहे होते हैं कि जो वो इंसान वहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा है उसको शायद पता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आम इंसान के साथ है क्या। आई रिमेंबर जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे और मोबाइल फ़ोन्स या जो डाटा पैकेजेस होते हैं उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, और उनकी तरफ से कमेंट ये आया था कि अगर रातों को फ़ोन पर बात करनी है तो टैक्स भी अदा करें। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसको एक लग्जरी के लिए, प्लेजर के लिए इस्तेमाल करें, आपकी ज़रूरत भी हो सकती है और उसकी हद के अंदर सारे ही लोग आ जाते हैं। तो डू यू बिलीव, क्योंकि आपका उठना बैठना आप खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, रियलाइजेशन है आवाम के इश्यूज़ की ख़ास तौर पर, एंड देन मैं इसकी लग्जरी है या नहीं इस पे बात करेंगे। जो यंग जनरेशन है, जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें तो रियलाइजेशन है, और उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट भी मिली इस इशू के ऊपर। फॉर एग्जांपल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, इज़ ऑल्सो, उनका ताल्लुक भी एक नौजवान तबके से है, तो ऑल्सो ही इज़ वेरी और टेक्नोलॉजिकल सेवी हैं वो, तो हर वक्त उनके हाथ में भी फ़ोन होता है, तो ही रिलेट्स टू आवर इश्यूज़ एज़ वेल। जहाँ तक इसहाक डार साहब की वो जो फ़ोनों पे बात करने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अब चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान हैं हम उनको रियल टाइम क्लाइमेट के बारे में बताते रहें। अगर कोई फ्लड आ रहा है तो उसको रियल टाइम अलर्ट जारी करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें। जो ख़वातीन हैं, गरीब ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ले रही हैं, उनको
पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस में बहुत करप्शन होती है, लोग कटौती होती है पैसों में। तो अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, स्मार्टफोन्स होंगे, अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, तो उनका पैसा भी महफूज रहेगा। तो हमें इस तरह सोचने की ज़रूरत है, और जो हम पॉलिसी बनाते हैं उसको हम एक होलिस्टिक अप्रोच उसकी होनी चाहिए। अच्छा, कितनी कमी हो सकती है टैक्सेस में, एक तो थोड़ा सा ये बता दें, और कब तक एक्सपेक्टेड है, हम कब एक्सपेक्ट करें कि मैं जैसे कि कब तक एक्सपेक्ट करूँगी मैं नया फ़ोन ले सकूँ? देखें, जो अनफेयर और जो ज़्यादती की बात थी, जो हमने पॉइंट आउट की कमेटी में, कि मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 4 मुख्तलिफ किस्मों के टैक्स चार्ज हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल लेवी, उसके बाद एक रेगुलेटरी ड्यूटी, उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन $700 से ज़्यादा है, $700 तो बेस प्राइस है। जो मोबाइल फ़ोन जिस तरह फॉर एग्जांपल 17 Pro Max है, उसकी बेस प्राइस इज़ नॉट $700, इट स्टार्ट फ्रॉम $1000। स्लैब्स भी अलग हो गई, स्लैब्स अलग हैं। तो उसके ऊपर जो FPR सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा था वो 25% था, वो स्केड्यूल 8 में उसको डाला हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो एक और भी टैक्स विद होल्डिंग टैक्स जिसको बोलते हैं, वो चार्ज किया। तो 4 किस्म के टैक्स वो चार्ज कर रहे थे, वो मिलाकर बहुत एक्सोर्बेंट बनते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो हमारी कोशिश ये है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है, जिस तरह आप बाकी विद होल्डिंग टैक्सेस भरते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का जो टैक्स है, जो आप नेटवर्क को पे करते हैं, यूजेज का टैक्स, वो भी आप जब एंड ऑफ द ईयर टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, जिस तरह बच्चों की फ़ीस आप रिक्लेम कर सकते हैं, उस तरह जो एनी विद होल्डिंग टैक्स कैन बी रिक्लेम्ड एक्सेप्ट मोबाइल फ़ोन का टैक्स। तो एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो रिक्लेमेबल हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जो 25% सेल्स टैक्स है वो कम होकर 18% या उससे भी नीचे ले जाएं। तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि 7% टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स की मद में कम हो, मोबाइल लेवी और जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको मुकम्मल तौर पे उसका ख़ात्मा होना चाहिए, बिकॉज़ ये दोनों ड्यूटियाँ तब लगाते हैं जब आप किसी चीज़ को डिस्करेज करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, टेक्नोलॉजी को, ई कॉमर्स का, डिजिटल पाकिस्तान का जो एजेंडा है, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप आम आवाम तक टेक्नोलॉजी के समारात और एक अच्छा स्मार्टफोन जो है उन तक नहीं पहुँचाते। बहुत अच्छी बात की कि जब किसी चीज़ को डिस्करेज करना होता है, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना होता है, तो आप ज़्यादा ड्यूटीज़ वगैरह लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि बाहर से इंपोर्ट करना जो है ना, वो हमारी लोकल मार्केट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा? अब एक लग्जरी फ़ोन, आईफोन इज़ अ लग्जरी फ़ोन, हम इस चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपनी पसंद के लिए आईफोन रखा हुआ है, तो मेरा गुजारा शायद यहाँ पर बनाए हुए लोकली प्रोड्यूस किए हुए किसी भी फ़ोन से हो सकता है। तो यू थिंक कि ये कहना कि इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, जस्ट अ थॉट, आप इस पे क्या सोचते हैं? आई वुड पोलाइटली डिसएग्री कि आईफोन इज़ अ लग्जरी। आईफोन इज़ अ नॉर्मल स्मार्टफोन जिसके फीचर्स जो हैं वो बाकी स्मार्टफोन से कदरे बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल उसकी जो क्वालिटी है और वीडियो क्वालिटी, दैट इज़ मच बेटर देन लोकली प्रोड्यूस्ड फोन्स। उसका जो पोलाइटली एग्री विद यू। जो प्रोसेसर है उसका कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास तो माशाल्लाह पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीलांसर इंडस्ट्री है हमारे पास। और बच्चियां जो कि हम रियासत का जो जिम्मेवारी है कि हम अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दें अपने नौजवानों को। तो अगर एक नौजवान बच्ची घर बैठ के बाइज्जत रोज़गार कमा रहा है तो हमें उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने लोकली मैन्युफैक्चरिंग की बात की, आई टोटली सपोर्ट लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग कम है, यहाँ असेंबलिंग ज़्यादा है। हम पार्ट्स जो हैं वो चाइना से मंगवा कर यहाँ पे असेंबल करते हैं, बट वो फ़ोन्स जो हैं वो ज़रा लो क्वालिटी के हैं, उनके कैमरास भी इतने अच्छे नहीं हैं, प्लस अगर आप 4-5 ऐप्स उसके ऊपर चलाएं तो वो प्रोसेसर बिल्कुल बैठ जाता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो चेयरमैन PTA ने पॉइंट आउट की, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम ऑन योर शो। चेयरमैन PTA, हालांकि आपके अवाम जो है वो PTA को इतना पसंद नहीं करती, एक तो इंटरनेट स्पीड के इश्यूज़ हैं हमें और दूसरे ये टैक्सेस की वजह से, बट ही अप्राइज द कमेटी दैट 95% जो फ़ोन्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं या असेंबल्ड हैं, बट उनमें से भी 98% फ़ोन ऐसे हैं जो कि 5G स्पेक्ट्रम को सपोर्ट नहीं करते और
और हमें ये ट्रांजिशन करनी है फरवरी 2026 में वी हैव टू ट्रांजिट इनटू द 5G स्पेक्ट्रम। तो जो पिछले फ़ोन हैं वो एक किस्म के नकारा हो जाएंगे और उसके लिए मतलब सबको लेना ही पड़ेगा फ़ोन। एवरीबडी विल हैव टू हैव द 5G स्पेक्ट्रम कंपैटिबल फ़ोन। तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो जितना जल्दी हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को 5G पे लेके जाएंगे उतनी ही आसानी होगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपकी ज़रा पॉलिटिक्स में क्या ट्रांजिशन करनी है? फरवरी 2026 में वी हैव टू ट्रांजिट इनटू द 5G स्पेक्ट्रम। तो जो पिछले फ़ोन हैं वो एक किस्म के नकारा हो जाएंगे और उसके लिए मतलब सबको लेना ही पड़ेगा फ़ोन। एवरीबडी विल हैव टू हैव द 5G स्पेक्ट्रम कंपैटिबल फ़ोन। तो उसमें प्रॉब्लम होगी, तो जितना जल्दी हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को 5G पे लेके जाएंगे उतनी ही आसानी होगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपकी ज़रा पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? हाउ इज़ इट गोइंग इन योर पॉलिटिकल लाइफ? इट्स गोइंग वेल। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हलके की आवाम के लिए, मुल्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कुछ कर सकें। और अल्लाह ताला ने अगर मुझे ये मौका दिया है तो मैं इस ज़िम्मेवारी को दयानतदारी के साथ और पैशनेट तरीके से निभाना चाहता हूँ। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो अब उस तरह आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स और जो हमारी सियासी पोलराइजेशन होती है उससे अब तंग आ चुकी है एंड दे वांट कि उनके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की जाए। तो आई वुड लाइक कि मैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। यू नो मेरे आई हैव माशाल्लाह 3 मोर ब्रदर्स, दे आर आल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारी आपस में देयर इज़ अ हेल्दी कंपटीशन कि कौन अपने हलके के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आता है, कौन अपने हलके में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जब भाई आपस में बैठे होते हैं, फैमिली आपस में जब इकट्ठी होकर बैठी होती है, पॉलिटिक्स की बातें हो रही होती हैं या घर की बातें, या घर में जाके होता नहीं जी बाहर की बात या पॉलिटिक्स की बात यहाँ टेबल पे नहीं होगी? नहीं, हमारे पास घर में बचपन से ही डाइनिंग टेबल पे, लाउंज में, ब्रेकफास्ट टेबल पे हर वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स ही डिस्कस होती है। और क्योंकि हम अपने अपने हलकों में मसरूफ़ रहते हैं, गिलानी साहब इस्लामाबाद में होते हैं बिकॉज उनके ऊपर ज़िम्मेवारी है, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेनेट। तो जब भी मुलाकात हो तो कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हल्के की डिस्कशन है या पॉलिटिकल डिस्कशन है वो हम कर लें। और हर भाई जो है वो अपना मौक़िफ़ दे रहा होता है या अपने जो भी उसकी कारकर्दगी है वो बताने की कोशिश कर रहा होता है। बट जज इज़ माय फादर और वो रिपोर्ट्स बाहर से भी लेते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि अच्छा कौन जा रहा है। और अगर कोई हल्के से गैर हाजिर है या पार्लियामेंट्री बिजनेस में टाइम नहीं दे रहा तो घर में अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी अच्छी तरीके से होती है। अच्छा, तो ये चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, देन अगेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। घर में भी फिर उसी तरह से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाला उनका प्रोटोकॉल और ना मिजाज होता है या ठाट बाट होती है, चेयरमैन सेनेट वाली होती है। ये देखें, गिलानी साहब की जो शख्सियत है वो माशाल्लाह उनका एक डिमीनर है जो कि कभी नहीं बदला। जब वो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली थे तब से लेके फिर देन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, फिर अपोजिशन में भी जब भी वो रहे हैं तो उनका जो डिमीनर है वो एक जैसा ही रहा है। तो चाहे वो इक़्तिदार में हो ना हो, अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है उनके ऊपर कि लोग उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और वो उसी तरह चलता है। वही इज़्ज़त एहतराम घर में मुझे बड़ी डिसेंट पॉलिटिक्स लगी है हमेशा गिलानी साहब की ना, बहुत ही डिसेंट एज अ पर्सन भी वो बहुत डिसेंट लगते हैं एंड एज अ पॉलिटिशियन भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर कुछ पिछले चंद सालों से कुछ ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं है। बट अगेन उस तरह जिस तरह से गिलानी साहब पॉलिटिशियन है, उन्होंने बड़ा एक ग्रेस रखी हुई है हमारी पॉलिटिक्स की। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं ये एक बात ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आप दोनों की कि बोथ ऑफ यू टेक आप राइट टॉपिक्स और जो हर वक्त की एक
पॉलिटिकल डिबेट हो रही होती है, उससे हट के आपका शो है और मुझे हमेशा खुशी होती है आपसे बात करके। और हमेशा हमें खुशी होती है आपसे बात करके, क्योंकि जिस तरह के इश्यूज आप उठा रहे होते हैं, रिमेंबर कि आपने सैलाब के दिनों के अंदर कितना ज़्यादा काम किया था, वी रिमेंबर दैट, और हमने इस चीज़ को अपने शो में उठाया भी था। अली, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आते जाते रहिए, जब भी आप इस्लामाबाद में आए हमारे शो का हिस्सा ज़रूर बने, एंड ऑल द बेस्ट। आज आपकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी है, तो आई होप कि मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें कम कराने में आप कामयाब हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली कासिम गिलानी साहब जनाब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ सियासत की जमा तकसीम के ऊपर भी उन्होंने बात की है, लेकिन एक और जमा तकसीम है जो आजकल हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। वो क्या जमा तकसीम? आपको पता है हम टीवी का ड्रामा है, उसकी तो खैर अब आखिरी 2 ही एपिसोड शायद रह गई हैं। उस पर उनकी कास्ट से हमने आपकी मुलाकात करवानी, कौन कौन हमारे साथ मौजूद होगा ये अभी नहीं हम बताएंगे, एक ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे, साथ रहिए।